मोदी सरकार एक बार फिर एक बड़ा फैसला ले चुकी है और पाकिस्तान जो है वो बड़ी ट्रबल में है, बैकफुट पर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि भारत के इस डिसीजन के बाद जो है अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ था, जिस तनाव के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो है उसका कहीं भी बस नहीं चला और वो भागता भागता अमेरिका के पास पहुंचा उसकी शरण में। और ट्रंप की शरण में जाने के बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि आप सीज फायर करवाइए। उसके बाद सीज फायर हुआ, लेकिन भारत ने यह कह दिया कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं करेंगे और ये अब लागू रहेगा, फिलहाल टेम्परेरी सस्पेंड करते हैं। और जो सबसे पहला डिसीजन जब पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ था, उसमें जब सबसे पहला डिसीजन लिया गया था वो था पानी को बंद करना, यानी कि जो चेनाब से या फिर बाकी रिवर से जो पानी जो है वो पाकिस्तान जाता था इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से, उस पानी पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन आप सभी लोग और पाकिस्तान जो था वो लगातार ये कह रहा था कि पानी नहीं रोक सकते, और हम लोग ये कह रहे थे कि आखिरकार अगर पानी रोका जाएगा तो भारत इस पानी का करेगा क्या। लेकिन अभी जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है सूत्रों की माने तो भारत सरकार जो है उसने अप्रूव किया है और फिजिबिलिटी स्टडी बता रही है कि 113 किलोमीटर कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसे डिजाइन किया गया है ताकि वो डाइवर्ट करेगा सरप्लस वाटर जो इंडस रिवर सिस्टम से जम्मू और कश्मीर टू पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरफ जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है ये एक हिस्सा रहेगा लार्जर स्ट्रेटजी के तहत ताकि ऑप्टिमाइज किया जाएगा पानी का जो इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो एनहेंसमेंट रहेगी इंडिया की वाटर सिक्योरिटी को लेकर। कैनाल की बात करें तो ये लिंक करेगा चेनाब रिवर को और ये जोड़ेगा रिवर ब्यास सतलुज रिवर के साथ, उस सिस्टम के साथ। और उसमें कैनाल जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क रहेगा उसमें पोटेंशियल इतना है, इंदिरा गांधी कैनाल की बात करें ये उसमें जाकर जो है वो इसका मिलाप हो जाएगा। गोल क्या है इस प्रोजेक्ट का, जो प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इससे इंडिया जो है यूटिलाइज करेगा जो शेयर रहेगा इंडस वाटर का। इसमें पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न रिवर्स रहेंगी, इसमें इंडस है, झेलम है, चेनाब है, इसमें इंश्योर किया जाएगा ताकि जो एक्सेस वाटर है वो अननेसेसरली जो है पाकिस्तान की तरफ ना जाए। यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ पानी जा रहा था अब उससे डाइवर्ट करने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब कैनाल रूट जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए श्रीनगर से जो बह रही है रिवर और जो चेनाब बह रहा है इसका पानी कैसे लेके जाना है पंजाब, उसको लेकर किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई है वो भी समझिए। कैनाल रूट जो है उसमें प्रपोज किया गया है कि जो कैनाल है ये एक्ट करेगी एक लिंक की तरह, यानी कि एक माध्यम बनेगी। और ये बताया जा रहा है कि चेनाब रिवर और रिवर ब्यास सतलुज रिवर सिस्टम जो है उसके बीच में एक लिंक बनाएगी ये कैनाल रिवर जो प्रोजेक्ट है, और ये कनेक्ट करेगा जो एग्जिस्टिंग कैनाल नेटवर्क्स हैं 13 लोकेशंस के ऊपर। और इसमें ये कहा गया है कि पोटेंशियली जो इंटीग्रेटिंग जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसके साथ जाकर ये सारी कैनाल जो है वो जोड़ दी जाएंगी। और ये भी बताया जा रहा है कि उज प्रोजेक्ट जो है इससे उसका भी रिवाइवल होगा। और जानकारी जो मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैनाल जो लॉन्ग पेंडिंग उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था कठुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, इस प्रोजेक्ट के बाद उसे भी रिवाइव किया जाएगा और ये हाइड्रो पावर, इरिगेशन और पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल जो है इस पानी का किया जा सकता है। अब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट की, अगर उस पर बात करें तो ये भारत की तरफ से एक इनिशिएट लिया गया जिसमें क्रूशियल स्टेप लिया जा रहा है। भारत अपने पानी का मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना रहा है और इसका एम रखा जा रहा है ताकि मैक्सिमाइज किया जाएगा वाटर यूटिलाइजेशन और इंप्रूव किया जाएगा और ताकतवर वाटर रेजिलेंस जो है भारत का रहेगा। और यह भी बताया गया है कि फिजिबिलिटी स्टडी बता रही है कि इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और एक्सपेक्टेड है 2 से 3 सालों में ये प्रोजेक्ट जो है ये देशवासियों को सौंप दिया जाएगा और इंडस का पानी जो है वो राजस्थान के श्री गंगानगर तक पहुंचेगा। वहां से होते हुए कैनाल जो है टाइम फ्रेम मैनर में आगे बढ़ जाएगी। और आप सोचिए अगर ऐसा होता है तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा मोदी सरकार का। और अब चेनाब हो, झेलम हो, बाकी जो रिवर्स बह रही से जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आती थी, अब उनका पानी मोदी सरकार जो है गुजरात के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचाएगी। और अब उज जो एक प्रोजेक्ट था उससे भी रिवाइव होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसका फायदा होगा। कठुआ के आसपास बचे कंडी के इलाके जो हैं वहां पर भी इस पानी को ले जाया जाएगा। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा सोचिए,
जरा सोचिए, पीने के पानी के लिए भी लाले पड़ जाएंगे, खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं होगा और रिवर सिस्टम जो उनका है वो बंद हो जाएगा, तो पाकिस्तान बैकफुट पर चला जाएगा। भारत ने पहले ही कहा था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और 56 इंच का सीना जो कहते थे कि कहां है, अब दिखाई देगा उन लोगों को कि जो स्ट्रेटजी रहती है, हम सिर्फ हथियार ही चलाना नहीं जानते, हमारे पास दिमाग भी है, और उस दिमाग का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो दुश्मन जो है वो और 4 कदम पीछे चला जाता है। क्योंकि भारत सरकार ने अगर सीज फायर किया तो लोगों को लगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, लेकिन शेर जब अपने 2 कदम पीछे लेता है तो अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए लेता है। तो मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट से ये दिखा दिया है कि अब भारत की हर उस चीज पर भारतवासियों का पहले हक होगा और बाद में बाकी लोग जो है उस पर अपना हक क्लेम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस फैसले के बाद देशवासियों को कितना बड़ा फायदा जो है मिलेगा? कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो लागू किए जाएंगे और जिससे देश के अंदर बिजली बनेगी, उसकी खपत को पूरा किया जाएगा। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा, क्योंकि कठुआ के अंदर कंडी प्रोजेक्ट जो उज रिवर सिस्टम की बात करें उसमें जो है इसका एक रिवाइवल होगा। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को आने वाले 2 से 3 सालों में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है? आप लाइक कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दिलोरा के साथ शुभम लंगे, भारत लीडर के लिए जय हिंद।